वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 5 अगस्त 2020 और 5 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी ने राज्य भर में साइबर अपराधों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को शुरू किया है। तो इसमें बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए 1 महीने तक ऑनलाइन जागरूकता अभियान को चलाया जाएगा, जिसमें शॉर्ट मूवीज़, वेबिनार्स, एनिमेशंस के माध्यम से उन्हें जागरूक बनाया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अब इस क्वेश्चन में बात आंध्र प्रदेश की हो रही है, तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 की घोषणा की है, जिसमें नवीकरणीय परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। और अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है। और आंध्र प्रदेश में ही डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अमूल के साथ समझौता किया गया है। और आंध्र प्रदेश में ही गुमशुदा बच्चों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन मुस्कान को भी शुरू किया गया है। और आंध्र प्रदेश में ही ई क्रॉप पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। और लॉकडाउन के दौरान दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए कोविड फार्मा एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। और किसानों के लिए CMAPP प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया था। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को भी आंध्र प्रदेश में ही शुरू किया गया है। और चुनाव में भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने के लिए निगाह एप्लीकेशन को भी शुरू किया गया था। और भारत का पहला एक्वा मेगा पार्क को भी आंध्र प्रदेश में ही बनाया गया है। और भारतीय रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश के सूखी मिर्च को स्पेशल पार्सल ट्रेन से बांग्लादेश में भिजवाया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात है, तो ये रहा इसका मैप। इसकी कैपिटल है अमरावती, जहाँ पर देश का 25वां हाई कोर्ट बनाया गया है, जिसके चीफ जस्टिस हैं JK महेश्वरी, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इस कैपिटल से ही यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी ने आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया जाएगा, विशाखापट्टनम को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाया जाएगा और कुर्नूल को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया जाएगा। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर निर्मित दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, स्पेन में। तो अभी स्पेन में पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर यानी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र यानी केमिकल प्रोडक्शन प्लांट को स्थापित किया गया है। और इसे SABIC साबिक नाम की कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका मतलब है सऊदी बेसिक इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। इस प्लांट को बनाने में लगभग $83 मिलियन खर्च किए गए हैं और 2024 तक ये संयंत्र पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब क्वेश्चन में बात स्पेन की है, तो इसकी कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो और इसके प्रधानमंत्री हैं पेड्रोज सेंचे। और वर्ल्ड टूरिज्म का हेडक्वार्टर भी मैड्रिड स्पेन में ही मिलता है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो इनका नाम है ए,
विजय कुमार चौधरी। तो अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की नई पुस्तक को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का नाम है सियासत में सदस्यता। यह पुस्तक लेखक के विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जनों लेखों और उनकी जीवन यात्रा का संकलन करती है और साथ ही बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों का उल्लेख भी करती है। अब ये किताबों का क्वेश्चन है, तो हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी वायरल आचार्य। ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और अभी इनकी एक नई किताब को रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। सी एस जयशंकर, ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं और अभी इन्होंने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। डी उर्जित पटेल, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और अभी इन्होंने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो आप इन चारों के नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से इस वीडियो को पहली बार कोई देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है ए डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो अभी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी से आते हैं और पूर्व राष्ट्रपति बैरट जैगडो ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो आप इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम दूसरा ऑप्शंस देखते हैं। बी चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम में भारतीय मूल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सी हिचेम मचीची, ये ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डी जीन कैस्टेक्स, ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो आप इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात यूनाना की है तो इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन, करेंसी है ग्यानीज डॉलर और इसके नए राष्ट्रपति बन गए हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए शशिधर जगदीशन को। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने अपने नए एमडी सीईओ के रूप में शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया है। ये आदित्य पुरी की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 25 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो रहा है। अब ये बैंक का क्वेश्चन है तो हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता, इनको अभी इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। सी रमेश बाबू बोधू, इनको अभी करूर वैसा बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। डी प्रकाश चंद्र कंडेलपाल, इनको अभी एसबीआई इंश्योरेंस का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन में बात एचडीएफसी बैंक की हो रही है तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान में एमडी सीईओ हैं आदित्य पुरी और इसके अगले आने वाले एमडी सीईओ बनेंगे शशिधर जगदीशन। तो आप इन दोनों का नाम फिलहाल ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने रेशम मास्क का खादी उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी नितिन गडकरी जी ने। तो अभी केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी ने रेशम मास्क का खादी गिफ्ट बॉक्स को लॉन्च किया गया है। इस खादी गिफ्ट बॉक्स को खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा
विकसित किया गया है। और इस गिफ्ट बॉक्स की में विभिन्न रंगों और प्रिंटों के 4 हैंडक्राफ्टेड रेशम के मास्क हैं। और इस रेशम मास्क गिफ्ट बॉक्स की कीमत 500 रुपये है। और ये ट्रिपल एयर सिल्क मास्क स्किन फ्रेंडली, वॉशेबल, रीयूजेबल और बायोडिग्रेडेबल है, जिसमें 100% सूती खादी कपड़े की 2 आंतरिक परतें और रेशम कपड़े की एक शिल्प परत बनाई गई है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की टीम ने महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से वापसी कर ली है? तो इसका सही आंसर है बी, भारत ने। तो अभी भारत ने महिला विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप में अपने खिलाड़ियों की तैयारी, समय और मैच की तत्परता की कमी को देखते हुए वापसी कर ली है। इसे 15 से 20 दिसंबर तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा। और स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव साइरस पोंचा ने शीर्ष खिलाड़ियों के साथ सलाह करने के बाद ही वापसी की मंजूरी दी है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे पर कोविड-19 मामलों का पता लगाने के लिए एक सामूहिक बुखार जांच प्रणाली को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो अभी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सामूहिक बुखार जांच प्रणाली को शुरू किया गया है, जो अधिकारियों को कोरोना वायरस के लक्षणों वाले यात्रियों की जांच करने में सक्षम बनाता है। और इस पहल को यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित किया गया है, यानी फाइनेंस किया गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि बी, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बेंगलुरु में है। इसे अभी स्काईट्रैक्स अवार्ड जीता था। और इसके अलावा स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला ये देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दिल्ली में है और अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट ये बन गया है। डी, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये केरल में है, जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो आप इन सब एयरपोर्टों के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, आईआईटी खड़गपुर के। तो अभी आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं के एक समूह ने धूप में सूखने वाले गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने का तंत्र विकसित किया है। और इसी के लिए इनको गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड की स्थापना एक स्वैच्छिक संगठन सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी द्वारा की गई है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में आईपीएल 2020 को आयोजित करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ए, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स में। तो अभी भारत सरकार ने आईपीएल के 13वें संस्करण को यूनाइटेड अरब अमीरात्स में आयोजित करने की मंजूरी दे दी है और इसे 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 में खेला जाएगा यूएई में। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अभी आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए।
और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।